करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर। हमारे पास एक नेटवर्क है और ये इसमें हमको हर ब्रांच में जितने ब्रांच है उसमें करंट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे सेल दे रखा है और यहाँ से हम करंट को तोड़ते हैं। ये हाई वोल्टेज पर है, ये लो वोल्टेज पर, तो यहाँ से हम करंट को तोड़ें तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से करंट, यहाँ पे करंट हमारी आई है। अब जब ये मार्क कर देते हैं ए पॉइंट, इसको हम मार्क कर देते हैं बी पॉइंट, और ये हमारा सी पॉइंट है, और डी पॉइंट इसको ले लेते हैं, और ये ई पॉइंट ले लेंगे, और इसको हम एफ पॉइंट ले लेंगे। तो ये मार्क कर दिया। अब देखें यहाँ तक तो आई, जब ये करंट इस पॉइंट पर पहुंचती है ए पॉइंट पर, तो इसको दो ब्रांच मिलते हैं। एक ब्रांच जो होता है ए बी है, दूसरा ब्रांच ए डी है। तो इस यहाँ पे दो शाखाएं टूटेगी। तो अगर हम ये सपोज कर लें कि ए बी ब्रांच में I1 करंट फ्लो हो रही है, तो ए डी ब्रांच में हमारी करंट होगी I माइनस I1, I माइनस I1। अब यहाँ पे बी पॉइंट पर फिर इसको I1 को टू ब्रांच मिल रहे हैं, तो इस तरफ हम मान लें कि बी डी ब्रांच में I2 करंट जा रही है, फ्लो हो रही है। तो इसमें हमको मिलेगी I1 माइनस I2, क्योंकि I1 से कुछ पार्ट इधर I2 के रूप में टूट गया इस तरफ। अब ये I2 हमारा इस तरफ आ रहा है, डी पर ये I माइनस आई वन और I2 करंट मिल रहे हैं। तो इस ब्रांच में डीसी में हमको जो करंट मिलेगी वो I माइनस I1 और प्लस I2, इतनी करंट होगी। अब ये सी पर सभी करंट मिलकर I हो जाएंगे, I में कन्वर्ट, और इस तरफ I चलेगा। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जितनी पॉजिटिव अगर सेल है हमारे पास या बैटरी है, तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जितनी करंट निकलती है उतनी ही करंट जो होती है इसके निगेटिव टर्मिनल में इंटर करती है। तो यहाँ से आई करंट हमारी निकली है, तो आई करंट ही इसके निगेटिव टर्मिनल में इंटर कर जाएगी। अब यहाँ पे हम लगाएंगे किरचॉफ का नियम, और किरचॉफ के नियम से हम फाइंड करेंगे। तो ये तो हमारे करंट तोड़ने का तरीका था कि कैसे हम करंट तोड़ेंगे। तो ये हमारा करंट तोड़ने का था। अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन पार्ट में। तो इन लूप ए बी डी ए अप्लाइंग केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का दूसरे नियम को हम लगाएंगे। तो अब दूसरे नियम को लगाते कैसे हैं, आप ये देखें कि ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो अगर करंट हमारी इस तरफ जा रही है तो इसको हम हायर एंड लेते हैं और इसको लोअर। तो हायर से अगर लोअर की तरफ चलते हैं तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है इसमें, उसको हम टेक करते हैं निगेटिव। और लोअर से अगर हायर चलते हैं तो जो पोटेंशियल गेन होता है, हायर से लोअर चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और लोअर से हायर चलेंगे तो पोटेंशियल गेन होगा। और करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, इसलिए इस एंड को हम हायर लेते हैं, इस एंड को लोअर लेते हैं। तो आप इस कॉन्सेप्ट को देखें कि अगर हायर से लोअर जाएंगे तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसको निगेटिव लेंगे, और लोअर से हाई जाएंगे तो पोटेंशियल गेन होगा उसको हम पॉजिटिव लेंगे। ये किरचॉफ्स लॉ में हमने थियरी पार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है डिटेल्स में इसको। तो अब यहां से देखें कि इस ब्रांच से चल रहा है, कहां से चल रहा है, हम इन लूप ए बी डी ए और बी, ए हमारा यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, डी यहाँ पे है, और फिर ये। तो किरचॉफ के किरचॉफ लूप लॉ लगाते हैं हम। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं उसी पॉइंट पर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज मूव करते हुए फिर उसी पॉइंट पर आपको पहुंचना है। तो ए से चले थे, ए से बी गए, बी से हम डी आए, और डी से ए आए। तो पहले तो यहाँ पे देखें हायर होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट इधर जा रही है हमारी, और ये एंड होगा लोअर। यहाँ से इधर करंट आ रही है तो ये हायर एंड होगा, ये हमारा लोअर एंड, और ये लोअर होगा और ये हायर होगा, क्योंकि करंट हमारी इस तरफ आ रही है, ए से डी के तरफ आ रही है। तो ये एंड हायर होगा और ये एंड लोअर होगा। अब ए से डी तक हम जा रहे हैं, ए से बी तक। तो आप देखें हायर से लोअर,
हायर से लोअर डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा हायर से पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो उसको हम लेंगे निगेटिव। तो I1 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -10I1। अब बी से हम डी पर आ रहे हैं, तो फिर हायर से लोअर पर जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो 5 इंटू I2 करेंगे और भी लेंगे माइनस। और डी से जब ए पर हम पहुंचेंगे तो ये हम लोअर से हायर जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे प्लस लेंगे, और +5I इंटू I1, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला कौन सा होता है, I इंटू R। तो V इक्वल टू I इंटू R का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हम ये लगाएंगे -10I1 -5I2 +5I-I1। अब इतने को या 5 को इसमें डिवाइड कर देते हैं, तो 5 को डिवाइड करके और इस पोर्शन को इस तरफ ला देते हैं हम, तो या 5 को डिवाइड कर दें तो हमको यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ 1 होगा, और यहाँ पे भी 1 होगा। देयरफॉर हम यहाँ से ले लेते हैं कि 10I1 +5I2 = 5। 5 को डिवाइड कर दें तो हमको मिला इतना। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए 2I1 है, यहाँ पे I है, तो I1 को हम इस तरफ ले आ दें तो +I1 2I1 -I1 इधर आया तो +3I1, और ये I2 होगा I = I। इसको हम रिलेशन मान लेते हैं, कोई रिलेशन फर्स्ट है 3I1 + I2। अब यहाँ से हमारी करंट टूटी थी, ये तो यहाँ पे I आ रही थी करंट, यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया था I1, इस तरफ मिला था हमको I-I1। यहाँ पे करंट जो थी वो I2, और यहाँ पे करंट I1 - I2, ये करंट थी। और इस तरफ यहाँ पे I2, और ये इस शाखा में करंट थी I-I1 और +I2, ये होगा। इतनी करंट थी, यहाँ पे हमारी I हो जाती है। अब इस ब्रांच में तो हमको मिल चुका, नंबर मार्क किए थे A B, और यहाँ पे C और D, और यहाँ से हम निकाल कर आए थे, इसको हम ले लेते हैं E, मार्क कर देते हैं इसको F। तो ये मार्किंग हुई। अब आते हम इन लूप BCDB, यानी B से हम C पर आ रहे हैं, C से D पर जा रहे हैं, और फिर D से हम B पर जा रहे हैं। फिर हमारा कॉन्सेप्ट वही होगा, हायर, ये है लोअर, यहाँ पे लोअर, यहाँ पे हायर, और यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे हायर है, यहाँ पे लोअर है। तो अब लूप में हम देखें B से C तक जा रहे हैं तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप होगा, निगेटिव लेंगे। और फिर C से हम जब D पर जा रहे हैं तो इसके अपोजिट जा रहे हैं करंट के, तो हम यहाँ पे लेंगे माइनस। और यहाँ से D से A पर जा रहे हैं तो करंट के अपोजिट यानी लोअर से हायर जा रहे हैं तो लेंगे माइनस। तो हमको मिलेगा -5I1 - I2 प्लस, देखिए यहाँ से C से D करंट के अपोजिट यानी लोअर से हम हायर में जा रहे हैं तो हम प्लस लेंगे, +10I - I1 + I2। और यहाँ से D से B तक जा रहे हैं तो ये कितना होगा, +5I2 = 0, ये होगा। अब इसको हम लेकर उस तरफ चले जा रहे हैं, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 5I1 वाला हम पोर्शन इस तरफ लाए। अब 5 को हम यहाँ पे डिवाइड कर दें तो हमको क्या मिलेगा, 2I - I1 + I2 + I2 = I1 - I2। अब 2 को मल्टीप्लाई करके हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे -2I1 दिख रहा है, 2I2 दिख रहा है, I2, तो ये तो 3I2, और इसको हम ले दिए तो कितना हो गया, 4I2। 4I2, और ये 2I1 है, इस तरफ I1 है तो इसको ले आ दिए तो -3I1। या इस तरफ ले जाएं तो हमको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा, ये तो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, 2I = 3I1 - 4I2। अब यहाँ पे I1 और I2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ I। तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट ले लेते हैं और सेकेंड, तो वैल्यू फाइंड करते हैं। 3I1 + I2 = 3I1 - 4I2। तो यहाँ से I की जगह पर I की वैल्यू इस इक्वेशन से हमने पुट कर दिया, तो ये हमको मिल जाएगा। अब 6I1 + 2I2
इक्वल टू 3i1 माइनस 4i2। i2 को एक पास कर लेते हैं, i1 को एक पास, 3i1 इक्वल टू माइनस 6i2, यानी i1 इक्वल टू मिला माइनस 2i2। ये हमको रिलेशन मिला 3। अब हम एक और यहाँ पे लगाएंगे किरचॉफ का, और ये फ्रॉम पहले तो फर्स्ट देख लीजिए, फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट में क्या है, 3 है, और यहाँ पे 3 आपका i1 की जगह पर हमको मिल चुका है माइनस 2i2, तो 2i2 रख दिया प्लस i2, तो यहाँ पे हमको i2 की वैल्यू मिल जाएगी, और ये वैल्यू होगी i2 इन टर्म्स ऑफ किस, 5i2 इक्वल टू आई, तो i2 इक्वल टू मिल गया माइनस आई अपॉन 5। अब सिमिलरली एक i2 की वैल्यू हमको फाइंड हो गई, यहाँ से हमने फाइंड कर लिया। अब फ्रॉम 3 ले लेते हैं, और 3 में हम पुट कर देते हैं i1 इक्वल टू माइनस 2i2 निकला था, और i2 की जगह पर इतना रख दे तो माइनस आई अपॉन 5, यानी 2i अपॉन 5, ये हमको मिल चुका। अब यहाँ से हमको इतना मिला, i1 मिल गया, i2 मिल गया इन टर्म्स ऑफ i। अब यहाँ पे एक और ब्रांच लेते हैं, लूप लेते हैं, उसमें हम लगाते हैं किरचॉफ का सेकंड लॉ, केवीएल लगाते हैं, और ये हम पॉइंट ए ही मार्क करेंगे, बी सी डी, और यहाँ ई ले लेते हैं, और फिर इसको हम ए ले लेते हैं। तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे फिर हम लोग यहाँ पे, इन लूप ए बी सी ई एफ ए, देखें ए बी और ये सी है, और डी, यहाँ से ई, और यहाँ पे एफ है, फिर ए, यानी ये वाला हमारा बाहरी लूप है, उस पर हम चल रहे हैं। ए से चले बी पर, बी से हम चल रहे हैं, यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, फिर इस लूप को ई से एफ और एफ से ए पर चल दिए। तो आइए यहाँ से ए से बी में हमारी कौन सी करंट थी, i1, ए से बी पर, और बी से सी में कौन सी करंट थी, i1 माइनस i2, ये करंट थी। और यहाँ पे करंट है हमारी I, इस पॉइंट पर करंट है I, तो देन ए से बी तक हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हायर से लोअर, तो 10 इंटू i1 माइनस लेंगे तो माइनस 10, और बी से सी में हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो इसको हम ले लेंगे माइनस 5i1 माइनस i2, और यहाँ से ऐसे आ रहे हैं, और ई से एफ, देखें यहाँ पे ईएमएफ है, ईएमएफ में कॉन्सेप्ट ये होता है, जब हम किरचॉफ लॉ लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, तो लोअर से हायर चलते हैं तो प्लस, और हायर से लोअर चलते हैं तो माइनस। ये निगेटिव टर्मिनल है तो निगेटिव टर्मिनल को लोअर एंड बोलते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल को हायर एंड बोलते हैं। तो हम किधर से किधर, ई से एफ जा रहे हैं, यानी लो से हाई जा रहे हैं, तो प्लस लेंगे, तो प्लस यहाँ पे हमने लिखा 10, और यहाँ पे करंट हमारी किधर ऐसे जा रही है आई, तो हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, और तो 10i, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे हायर है, यहाँ पे लोअर, पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो निगेटिव 10i, ये हो गया। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेते हैं, 10i1 है या माइनस 5i1 माइनस i2 प्लस 10i इक्वल टू, अब इस 10 को हम इस तरफ ले आकर पुट कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा, अब 5 को डिवाइड कर देते हैं, तो ये मिला 2, यहाँ 1 हो जाएगा, ये इस तरफ जा चुका, ये 10 हमारा इधर जा चुका है, यहाँ 2 हुआ, यहाँ पे 10 हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 2i1 माइनस यहाँ पे इतना हुआ, और ये माइनस तो ये है, और माइनस यहाँ पे कुछ मिसिंग लग रहा है, या नहीं मिसिंग नहीं है, ये देख लेते हैं। यहाँ से माइनस को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये माइनस हो रहा है, ये प्लस हो रहा है, तो ये हमारा प्लस होगा, इस तरफ 10 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्लस, तो 2i1 प्लस i1 माइनस i2 प्लस 2i इक्वल टू 2। अब 2i1 और i1 3i1 हो गए, माइनस i2 प्लस 2i इक्वल टू 2। अब यहाँ पे i1 की वैल्यू, i2 की वैल्यू हम सबकी पुट कर, i1 की वैल्यू 2i अपन 5, i2 की वैल्यू माइनस i अपन 5 और प्लस 2i, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमको मिलेगा 6i, 5 ये हुआ, 5 यहाँ पे 10 हो जाएगा, 6i और प्लस i 7i, देन हमको मिलेगा 7i अपन 5 प्लस 2i,
आई की वैल्यू निकालें तो 5 2 जा 10, 10 अपॉन 17 एम्पियर, यानी जो हमारी करंट आई है वो टोटल करंट है 10 अपॉन 17। अब हम I1 फाइंड कर लेते हैं, तो I1 इक्वल टू निकला था 2I अपन 5, आई की वैल्यू यहाँ से पुट कर दें तो 2 अपन 5 10, 5 से यहाँ से कैंसिल करिए, 2 2 4 जा 4 अपॉन 17, ये हमको मिला। आई हमको है 10 अपॉन 17, I1 है 4 अपॉन 17 और I2 अब कैलकुलेट कर लेते हैं, तो माइनस आई अपॉन 5 माइनस 1 अपॉन 5 10, यहाँ से कैंसिल करें तो माइनस 2 अपॉन 5। अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आप समझें। पहली चीज तो ये कि I1 हमारी पॉजिटिव है, I भी हमारी पॉजिटिव है, I2 हमारी निगेटिव आई है। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करते हैं, अगर कहीं पे करंट हमारी निगेटिव आ जाती है तो विच मीन्स उसका मतलब ये होता है कि जो हमने एज्यूम डायरेक्शन एज्यूम किया था उसके अपोजिट में करंट फ्लो हो रही है। अगर यहाँ पे ये कहें कि हमने ऐसे कहीं पे डायरेक्शन I2 को दिखाया कि इधर I2 फ्लो हो रही है, लेकिन अगर I2 हमारी निगेटिव निकल कर आ गई तो विच मीन्स इसका मतलब कि I2 का डायरेक्शन इस तरफ है। इससे क्वेश्चन आपका गलत नहीं है, बस डायरेक्शन चेंज होता है। तो आप कंफ्यूज मत हो, अगर निगेटिव साइन आ गया तो निगेटिव साइन का मीनिंग यही होता है कि जो हमने एजम्पशन लिया है कि हमारी करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी उसके अपोजिट फ्लो हो रही है। तो ये था हमारा I1 निकल चुका है 4 अपॉन 17, I2 निकल चुका है -2 अपॉन 17, I निकल चुका है 10 अपॉन 17। अब ईच ब्रांच में हमको करंट फाइंड करना था, तो इस ब्रांच में A और B, ये ब्रांच है, यहाँ पे C था, यहाँ पे D था, तो ये भी ब्रांच में हमारी कौन सी करंट थी I1, और I1 निकला 4 अपॉन 17, ये तो मिल गया। इसमें हमको मिला था I1 माइनस I2 इस ब्रांच में, और इस ब्रांच में मिला था, देखें कि यहाँ से I था तो I माइनस I1 I1 I1, और इस ब्रांच में हमको इस ब्रांच में BD ब्रांच में कौन सी थी I2, तो I2 मिल ही चुका है। DC ब्रांच में हमारी करंट थी I माइनस I1 प्लस I2। अब एक एक ब्रांच में I1 हमको मिल चुका है 4 अपॉन 17 एम्पियर, I2 मिला है -2 अपॉन 17 एम्पियर, और I मिला है 10 अपॉन 17 एम्पियर, ये मिला है हमको। तो ये हमारे डाटा है। अब हर ब्रांच के हम करंट फाइंड कर, करंट इन AB ब्रांच I1 है, I1 हम लोग फाइंड कर चुके हैं 4 अपॉन 17। करंट इन I2 ब्रांच, तो इन BC ब्रांच, BC में आप देखें I1 माइनस I2, तो I1 I2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो I1 हमारा 4 अपॉन 17 है, और ये है -2 अपॉन 17, तो प्लस हो जाएगा 6 अपॉन 17 एम्पियर। अब हम सिमिलरली इस ब्रांच में AD ब्रांच में फाइंड कर लेंगे, तो करंट इन AD ब्रांच I माइनस I2 है, I माइनस यहाँ पे I माइनस I1 है, तो यहाँ पे हम I1 लेंगे, I1 I माइनस, तो 10 अपॉन 17 माइनस 4 अपॉन 17, 6 अपॉन 17 मिला। अब हम ब्रांच DC में फाइंड करते हैं, तो करंट इन DC ब्रांच I माइनस I1 प्लस I2, तो यहाँ तो हम कैलकुलेट किया I माइनस I1 6 अपॉन 17, और I2 इसमें -2 अपॉन 17, तो 4 अपॉन 17 एम्पियर। ये हमारा क्वेश्चन था, काफी लंबा क्वेश्चन था बट इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज पर था। थैंक यू स्टूडेंट।